चलिए उस बीच अमेठी से आ रही एक बड़ी खबर बता दें। हत्याकांड के आरोपी चंदन की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी चंदन के पैर में गोली लगी है। घायल चंदन वर्मा को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। चंदन ने पुलिस से पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायरिंग की भी कोशिश की। ये बात पुलिस की तरफ से कही गई है। तो आपको बता दें, कल चंदन वर्मा को जेवर टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया था। अमेठी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और अब आज बड़ी खबर ये, अमेठी हत्याकांड के आरोपी चंदन वर्मा की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। चंदन वर्मा के पैर में गोली लगी है, उसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अमेठी में एक परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या का आरोप चंदन वर्मा पर लगा। वो अमेठी छोड़कर भाग रहा था, जेवर टोल प्लाजा पर धरा गया और अब उसके बाद पुलिस से भागने की कोशिश की, पुलिस पर हमला करने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और चंदन वर्मा के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें चंदन वर्मा के पैर में गोली लगी है। तो ये बड़ी खबर, और इस खबर के जरिए आप ये समझिए कि चंदन वर्मा कितना शातिर अपराधी था। पुलिस से भागने की कोशिश उसने की और इस कोशिश में उसने पुलिस के पिस्टल छीनी, पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में चंदन वर्मा के पैर में गोली लगी है। तो घायल चंदन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल इस पूरे मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि अमेठी हत्याकांड के आरोपी चंदन की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है और इस दौरान आरोपी चंदन के पैर में गोली लगी है। घायल चंदन को पहुंचाया गया अस्पताल। चंदन ने पुलिस से पिस्टल छीनने की कोशिश की और इसी दौरान मुठभेड़ हुई है पुलिस के साथ। चंदन ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश भी की है। अमेठी हत्याकांड मामला, जिसमें 4 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बड़ी जानकारी ये कि आरोपी चंदन की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि चंदन ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की, पुलिस से पिस्टल छीनने की कोशिश की और इसी दौरान एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल आरोपी चंदन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन ये बड़ी खबर अमेठी हत्याकांड से जुड़ी, आरोपी चंदन, 4 लोगों को गोलियों से भूनने का आरोपी चंदन गिरफ्तार हो गया था। पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हुई है और एनकाउंटर में इसके पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि चंदन ने असल में पुलिस के साथ पिस्टल छीनने की कोशिश की, पुलिस के साथ झड़प हुई, उसकी फायरिंग की भी कोशिश की है चंदन की तरफ से पुलिस पर और इसी बीच चंदन के पैर में गोली लग गई। फिलहाल चंदन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 10 फायर किए थे इसने, 4 मौतों को अंजाम दिया। यह बड़ा आरोप चंदन पर लगा है और इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंदन को धर दबोचा था। पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ की बड़ी जानकारी मिल रही है और यह बताया जा रहा है कि चंदन ने असल में पुलिस के साथ झड़प की। पुलिस के साथ हुई झड़प में चंदन ने पहले तो पिस्टल छीनने की कोशिश की और इसी झड़प के दौरान पुलिस पर फायरिंग भी की गई है। यह बताया जा रहा है कि इसने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की और इसी खींचतान में चंदन के पैर में गोली लगी है। फिलहाल चंदन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये अमेठी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान आरोपी चंदन के पैर में गोली लगी है। बिल्कुल गायत्री, कल ही यूपी एसटीएफ ने चंदन वर्मा को जेवर टोल प्लाजा से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो दिल्ली भागने की फिराक में था। चंदन वर्मा वही शख्स जो मृतक जो महिला है उसके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप भी लगा चुकी है। 18 अगस्त को यह पूरा मामला दर्ज हुआ था। उसके तकरीबन 1.5 महीने बाद इस पूरे परिवार को खत्म किया चंदन वर्मा ने और चंदन वर्मा ने खुद अपना गुनाह भी कबूला था। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी अमेठी में एसपी की तरफ से और उन्होंने इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया था और कहा था कि चंदन वर्मा दिल्ली भागने की फिराक में था, जिस दौरान चंदन वर्मा की गिरफ्तारी की गई और अब पुलिस के पिस्टल छीनकर वो भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के ऊपर भी उसने फायर किया। इस दौरान चंदन के पैर में गोली लगी है। फिलहाल चंदन वर्मा को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आरोपी चंदन वर्मा की पुलिस से यह मुठभेड़, पुलिस से पिस्टल छीनकर फायरिंग करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई और चंदन वर्मा के पैर में गोली लगी है। तो ये बड़ी खबर, कल ही अमेठी में
4 मर्डर करने का आरोप लगा चंदन पर, जिसके बाद चंदन को उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने कल ही गिरफ्तार किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का पटाक्षेप कल अमेठी के एसपी ने किया था मीडिया के सामने आकर, और उन्होंने बताया कि कैसे चंदन ने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। वो घर में दस्तक देता है, 10 राउंड फायर करता है, जिसमें से 9 गोलियां परिवार को लगती हैं, 4 गोलियां उस जो महिला है उसके पति को लगती हैं, जबकि 3 गोलियां महिला को और एक गोली दोनों उसके बेटों को लगती हैं। और उसके बाद चंदन वहां से फरार हो जाता है। पुलिस छानबीन करती है। पुलिस को इस पूरी कहानी में रायबरेली का कनेक्शन भी समझ में आता है कि रायबरेली में 1.5 महीने पहले एक मामला चंदन वर्मा के ऊपर दर्ज किया गया था, और इस मृतक महिला ने ही दर्ज करवाया था और बताया था कि चंदन वर्मा उससे छेड़छाड़ की कोशिश करता है, और अगर उससे या फिर उसके परिवार को कुछ हो गया तो आरोप चंदन वर्मा पर ही लगेगा। उसके ठीक 1.5 महीने बाद चंदन अमेठी पहुंचता है और पूरे परिवार की हत्या का आरोप चंदन के ऊपर लगता है। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ चंदन वर्मा को गिरफ्तार करती है, और अब मुठभेड़ में चंदन वर्मा के पैर में गोली। दिनांक 3/10/2024 को थाना शिवरतनगंज के ग्राम अभरुआ भवानी में 4 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके मुख्य अभियुक्त चंदन वर्मा को दिनांक 4/10/2024 को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त से की गई पूछताछ के आधार पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी है पुलिस आज उसको लेकर गई थी। इसी के दौरान उसके द्वारा उप निरीक्षक मदन कुमार से पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा बचाव में फायर किया गया, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। राघवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राघवेंद्र, क्या वो परिस्थितियां रही जब मुठभेड़ हुई पुलिस के साथ चंदन की, और चंदन के पैर में गोली लगी, क्या पता चल पा रहा है? देखिए, कल वो अचानक दिल्ली भाग रहा था और उसको जेवर टोल प्लाजा पर यूपी एसटीएफ ने उसको गिरफ्तार किया। 5 टीमें बनाई गई थी और 5 टीमें अलग अलग मूवमेंट पे काम कर रही थी। उसका भनक लगा है और लगने के बाद कल उसको उठाया गया। बाकायदे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई रात में 11 बजे के बाद, पूरी डिटेल बताई गई। जो अमेठी के एसपी हैं, एडिशनल एसपी, दोनों लोग साथ में थे, हम लोग भी वहां पर मौजूद थे। तमाम सवाल जवाब हुए हैं, एक एक पहलुओं पे बात हुई। मैंने कहा कि आखिर अब इसका अब क्या करेंगे, आप लोग इसको गिरफ्तार कर लिए हैं, कल क्या करना है? तीनों ने कहा कि अभी जिस पिस्टल से मारा है वो पिस्टल नहीं बरामद हुई है, जिस बाइक का इसने इस्तेमाल किया है वो बाइक अभी तक नहीं मिली है, तो हमको बाइक बरामद करनी है, वो पिस्टल बरामद करनी है। और इसलिए अभी क्या कहते हैं कि इसको हम लोग जेल नहीं भेजेंगे, कल बरामदगी करने के बाद इसको क्या कहते हैं कि जेल आगे की प्रोसेस होगा, यानी कि इसको कोर्ट में पेश करेंगे, मेडिकल कराएंगे और जेल भेजेंगे। लेकिन आज वही जो बरामदगी का मामला है कि वो पिस्टल कहाँ है, शायद इसकी सर्च चल रही थी, वो बाइक कहाँ है, इसी दौरान उसने कुछ चालाकी दिखाई होगी, भागने की कोशिश की होगी, क्योंकि वो सातिर है ही। जिस तरह से आपने देखा कि नवरात्र के पहले दिन एक मासूम को उसने जान ले ली, एक छोटी सी बच्ची को उसने जान ले ली, एक और जिससे उसकी दुश्मनी थी उन दोनों को तो मार ही दिया, लेकिन 4 जान ले लिया, खुद अपने ऊपर भी गोली चला। पुलिस ने कहा कि जो वो मैंने बहुत पहले ही 3 दिन पहले मैंने बताया था जब ये वारदात आया कि 9 ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ था। वो जो जिंदा कारतूस था ये खुद ने अपने ऊपर मारा था, लेकिन वो गोली फंस गई थी जो बच गई थी, तो ये तो उसके बाद ये डर गया, फिर घर के पीछे साइड से ये भाग गया। लेकिन अब ये जो कहीं न कहीं जो सर्च ऑपरेशन जब चल रहा होगा ना कि वो पिस्टल कहाँ है, आखिर वो मोटरसाइकिल कहाँ है, कुछ चीजें और बरामद पुलिस को करनी थी, उसी में इसने अपना ये सातिराना कुछ काम किया होगा, भागने की कोशिश की होगी। लिहाजा जो यूपी पुलिस है, एसटीएफ इसमें अलर्ट में है, टॉप टीमें लगी हुई थी और इसको मार देती है, इसको इसके पैर में गोली फिर दे ही देती है, क्योंकि वहां भाग दौड़ में सुरक्षात्मक तौर पे पुलिस जैसा भी इनकाउंटर का जो नियम है, जो कानून है जिसके तहत ये मुठभेड़ भी करते हैं बदमाशों के साथ, ऐसा सुरक्षात्मक जब उनको लगा होगा तो कहीं न कहीं गोली चल गई होगी। जी बिल्कुल राघवेंद्र, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 24 घंटे से भी कम वक्त में यूपी एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार किया।